गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टॉर्क के बारे में बताऊंगा। तो ये जो टॉर्क कॉन्सेप्ट है ये कनेक्टेड होता है कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक व्हील जब घूमती रहती है उसके सामने जो मटेरियल होता है उसको कितनी फोर्स के साथ वो आगे की तरफ पुश कर रही है उसी को ही टॉर्क बोलते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम वो जो व्हील घूमती रहती है उसी टाइम वो एक एनर्जी के साथ एसोसिएट होती है, उसी को ही एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चला वो एनर्जी के साथ एसोसिएट है, तो आप लोग छू के देखिए, पता चल जाएगा कितनी एनर्जी है उसके पास। तो इसी एनर्जी को अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो दो तरीके हैं, उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि उसके साथ एक छोटा सा रोटर कनेक्ट कर दें साइड में, तो वो फास्टर स्पीड में घूमने लगेगी उसकी बड़ा रोटर के कंपेयर में। और दूसरा मेथड है उसके साथ अगर हम पंखे जैसे 3 या 4 ब्लेड कनेक्ट कर दें तो उसके सामने जो एयर है उसको वो आगे की तरफ पुश करेगी और वही चीज को ही टॉर्क बोलते हैं। तो अब आते हैं हम टॉर्क के इस्तेमाल के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग बातें करते हैं कार के बारे में तब पूछते रहते हैं कि इसका एवरेज कितना है, कितना हॉर्स पावर जनरेट करती है। तो एवरेज का मतलब 1 लीटर के पेट्रोल या डीजल हो गया, उसमें कितना माइलेज वो ट्रैवल कर सकती है। और हॉर्स पावर का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप लोगों ने ये भी देखा, मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम करते हुए देखा हुआ कि वो लोग बातें करते रहते हैं कि इंजन का आरपीएम इतना है और इतने आरपीएम में इतना फुट पाउंड का टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो आरपीएम का मतलब होता है कि रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में क्रैंकशैफ्ट जितना रिवोल्यूशन करती है उसके वजह से 1 सेकेंड में कितना टॉर्क डिलीवर होता है टॉर्क कन्वर्टर के पास, उसी को ही हॉर्स पावर बोलते हैं। आप लोगों को ये टॉर्क कन्वर्टर क्यों जरूरी है कार में ये बताऊंगा बाद में थोड़ा सा। तो ये जो टॉर्क कन्वर्टर है ये फ्लूइड फील होके रहता है और इसका जो इम्पेलर प्लेट है ये कनेक्टेड होता है क्लच के साथ और क्लच कनेक्टेड होता है क्रैंकशैफ्ट के साथ। तो इम्पेलर प्लेट जितनी ज्यादा फोर्स से लिक्विड को आगे की तरफ पुश करके उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतनी ज्यादा स्पीड से गाड़ी भी मूव करेगी। तो अब आते हैं ये टॉर्क कन्वर्टर की जरूरत क्यों पड़ी कार में। तो आप लोगों ने 2 व्हीलर में देखा हुआ कि जो इंजन होता है वहाँ पे कोई टॉर्क कन्वर्टर नहीं होता। वहाँ पे जो क्लच पैड होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जो बैक व्हील होता है उसके साथ थ्रू एक चेन के जरिए से। और अगर हम मतलब जब चलाते वक्त अगर हम जल्दी से क्लच को छोड़ भी दें तो हमें थोड़ा सा जर्क महसूस होता है और उससे गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होता। बट जब कार की बातें करें तो अगर क्लच डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बैक व्हील्स के साथ थ्रू एक ट्रांसवर्स रोड के जरिए से, तो जब ऐसे जर्क महसूस होगा तब वो टूटने की बहुत चांसेस है वहाँ पे। तो यही कॉज है वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से अगर क्लच सडनली छूट भी जाए तो मतलब गाड़ी स्लोली मैन्यूवर करेगी। टॉर्क के बारे में मैं आपका थोड़ा सा भी डाउट क्लियर कर पाया हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।